हेलो प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। हम आज क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं की एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए और ये बहुत इजी से आपको समझ में आएगा। फिर चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कहता है कि दी गई संख्याओं को उसके अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए क्या व्यक्त करना है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम या एचसीएफ लेते हैं। एचसीएफ में हम कॉमन चीज़ें ढूंढते हैं और एलसीएम में सभी लिखी जाती हैं। चलिए एलसीएम लेते हैं। लास्ट में 0 है, मतलब 2 से भाग हो जाएगा। 2 के पाड़े में 14 7 बार में और 0 का 0। अब लास्ट में 0 है और शुरू में 7 है, फिर भी 2 से हो जाएगा। करते हैं कैसे, उसका आधा हो जाता है। जैसे 140 का आधा 70, तो 70 का आधा 35। अब 35 किसके में आता है, पीछे 5 है तो जैसी बात है 5 से हो जाएगा 7 बार में। अब 7 किसी के में नहीं आता तो 7 के में जाएगा 1 बार में। तो ये क्या हो गया, इसको हम ऐसे लिखित फॉर्म में लिख लेंगे। कितना आया था 140। तो ये हो गया हमारा अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के रूप में व्यक्त। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक सौ छप्पन का एलसीएम लेते हैं। पीछे 6 है मतलब 2 से हो जाएगा। 2 के पाड़े में 15 नहीं आता तो 14 आता है। कितनी बार में, 7 बार में। 1 बच गया, इधर चला गया। कितने हो गए 16। 16 2 के पाड़े में 8 बार में। अब पीछे 8 है तो मतलब फिर 2 से हो जाएगा। 2 के पाड़े में 7 नहीं आते, उससे कम 6 आते हैं। कितनी बार में, 3 बार में। 1 इधर चला गया, हो गए 18। 18 कितनी बार में आते हैं, 9 बार में। अब पीछे है 3 9, 3 और 9 है तो पीछे 9 है तो 3 के पाड़े से करेंगे। 3 के पाड़े में 3 1 बार में, 3 के पाड़े में 9 3 बार। और फिर 13 किसी के में नहीं आता तो 13 से हो जाएगा। तो 2 × 2 × 3 × 13 इक्वल कितने हुए, 156। इनको गुना करके देखिए वही आएगा। 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और इनको 12 को 13 से गुना करेंगे तो 144 और 13 हो गए 156। 144 और 12 हो गए 156। वैसे ही इनको भी गुना करके देख लीजिए, यही आंसर आने वाला है। यही चेक करने की विधि होती है। इनको गुना करने पर अगर सेम ना आए तो मतलब हमारा आंसर गलत है। ऐसे ही हम देख लेते हैं 3825। $3825। इसका एलसीएम लेंगे। पीछे 5 है, 5 से हो जाएगा। 5 के पारे में 3 नहीं आता, 2 नंबर लेंगे। 38 नहीं आता तो उससे कम 36 नहीं आता, उससे कम 35 आता है। कितनी बार में, 7 बार में।
बच गए 3, इधर चले गए। अब कितने हो गए 32। 5 के पहाड़े में 32 तो आते नहीं, उससे कम 30 आते हैं। कितनी बार में? 6 बार में। फिर यहाँ से कितने बच गए? 2। 5 के पहाड़े में 25, 5 बार में। फिर इसमें 5 आ गया तो हम फिर से क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। 5 के पहाड़े में 7 नहीं आता, उससे कम 5 आता है 1 बार में, 2 बच गए। 5 के पहाड़े में 26 नहीं आते, उससे कम 25 आते हैं 5 बार में। फिर 1 इधर चला गया तो 5 के पहाड़े में 15 3 बार में। अब पीछे आ गया 3, तो इसका मतलब है ये 3 से हो जाएगा। 3 के पहाड़े में 15 5 बार में, और 3 के पहाड़े में 3 1 बार में। अब आप बताइए कि 51 किसके में आता है? बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ कुछ आंसर का। ये आता है 17 के में 5 बार पे। ना मैंने आप करके देख लीजिए। 5 सत्ते 35, 3 नहीं, कहीं तो गड़बड़ हुई है। चलिए देखते हैं क्या गड़बड़ी है। 5 सत्ते 35, 5 30, 55 25, 5 5 55 25, 5 6 15, 3 5 15 और 3 एकम 3। हमारा आंसर तो ठीक निकला है, कैलकुलेशन तो ठीक है हमारी। ये एक तरह से हम 3 से करके देखें तो 3 एकम 3, 2 बच गए, 3 सत्ते 21, 3 से होगा ये। और फिर 17 के में 7, 17 के में 17 1 बार में। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइव 0 0 5। ये क्वेश्चन करना बहुत इजी है, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आप नीचे कैलकुलेशन लिख के कर देना, क्योंकि ये सारा तो इजी है। पीछे 5 है, 5 से हो जाएगा। 5 के पहाड़े में 5 एक बार में, 0 के 0, 5 के पहाड़े में 5। अब लास्ट में 1 आ जाता है, तो ये किसी से नहीं होता, तो आंसर इसका यही बनेगा 5 × 1 = 5005। इसका सिंपल सा आंसर है। ऐसे ही आप लास्ट पार्ट करके बताइएगा कि आपसे हुआ कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल समान है या नहीं। इसका कहने का मतलब है कि जो हमें कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए संख्या A गुना करने पर संख्या B, और जो संख्या A का LCM और HCF है ना, तो वो क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। HCF × LCM ये क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए देख लेते हैं करके। ए पार्ट क्या कहता है?
91 और 26। 91 और 26 का एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम लेते हैं, इसका भी एलसीएम लेते हैं। पीछे क्या है? 1। 91 होता है किसी से? चलिए देखते हैं करके। 7 से करते हैं। 7 एकम 7, 2 बच गए, 7 तियाँ 21। 13 बार में ये हो गया। ये 2 से हो जाएगा, 2 के पाड़े में 2 एक बार में, 2 के पाड़े में 6 3 बार में, और फिर 13 का 13। अब HCF और LCM निकालने का फॉर्मूला देख लीजिए आप। हमने पहली संख्या लिख ली और दूसरी संख्या लिख ली, इसमें ये कॉमन है तो ये क्या हो गया? HCF। तो हमारा HCF क्या निकल के आया? 13। और बाकी जो बच गया ये क्या हो गया हमारा? LCM। तो गुना करके देख लेंगे। 13 सत्ते 91 और 91 दूनी LCM। तो हमारा LCM क्या बनेगा इसमें से? 2 × 7 × में 13, ये बनेगा हमारा LCM। तो हमारा आया 182। आप कहें तो गुना करके देख लीजिए। देखिए अब ये क्या कहता है कि ये LCM और HCF का गुना करने पर अगर हम ये दोनों संख्याओं को साथ में गुना करते हैं तो क्या होगा? बराबर आना चाहिए। ये संख्या इक्वल ये इंटू ये। चलिए गुना करके देख लेते हैं। तो 1 × 2, 2 × 18, 6 6, 13 का 3 हाथ से लगा 1 2। ये हमारा आंसर आया है। ये इसका आंसर क्या आया? 23 86। और इसको भी गुना करके देख लेते हैं। तीन दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 2 5। 1 से गुना करते हैं तो एज इट इज हो जाता है। ये भी क्या आया? समान आया। तो हम कह सकते हैं कि यह सही है। तो कि